दीनाना आनंद रहित सकल रस भोगी। उस परमपिता परमात्मा का तुम ध्यान लगाओ, उसकी साधना करो, उसका कोई रूप नहीं है। गोपियां कहने लगी कैसे मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूं। उसका मैंने रूप देखा है, उसका स्वरूप देखा है। और कहते एक बार जिसे मन में बसा लो, अब कहीं तुम्हारे ज्ञान का मेरे अंदर जगह ही नहीं बची जहां तुम्हारा दिया हुआ ज्ञान हम रखें। उदो योग जोग हम नहीं। उदो जो तुम मुझे ज्ञान की और योग की बातें बता रहे हो ना, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही। मेरी वाणी से तो केवल कृष्ण कृष्ण निकलता है। सोते हैं तो वही दिखता है, जगते हैं तो वही दिखता है। और उद्धव जी ने एक पत्र निकाला और पत्र खोला पढ़ने के लिए। तो गोपियों ने क्या किया, एक ने पत्र छीन लिया, दूसरी गोपी दौड़ी तो उसने पत्र को पकड़ा और जैसे पकड़ा उसके क्या हो गया, दो भाग हो गए। अन्य गोपियां गईं और उस पत्र पर झपट पड़ी कि हमें लगता है हमारे लिए कुछ लिखा होगा, ये जबरदस्ती उठा ली। ये बहुत जानती है कि हम ही को केवल प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा कन्हैया हमसे प्रेम करता था, मेरे लिए लिखा होगा। अब ऐसे करके सब गोपियों ने क्या किए कि उस पत्र के इतने इतने टुकड़े कर डाले, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो गए। राधा रानी की कोई सुन नहीं रहा है, कह रही हैं कोई फाड़ो ना, पत्र को फाड़ो ना, पढ़ने दो उसमें लिखा क्या है आखिर। पत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए। राधा रानी ने कहा अब तुम लोग अगर पढ़ चुके हो तो सब लोग ये टुकड़े हमें दे दो। राधा रानी ने अपना आंचल फैलाया, सबने उसमें अपना अपना टुकड़ा डाल दिया। राधा रानी ने एक एक अक्षर एक एक जोड़ा, कहां से कौन सा फटा हुआ है। और जब पढ़े तो आंखों में आंसू भर आए। आज पाती पढ़ के राधा जी के, पाती पढ़ के राधा जी के बरसे ऐसे नैन की मानो यमुना में बाढ़ आ गई। हो हा हा हा। पढ़ के राधा जी के, पापी पढ़ के राधा जी के बरसे ऐसे नैन के मानो यमुना में बाढ़ आ गई। मानो यमुना में बाढ़ आ गई। पढ़ कर के पापी राधा रोई। उनकी इंदिया हाय कोई, बोली मनमोहन के जैसा हर जाई नहीं है कोई। क्यों? परसों की कह बरसों बीते, परसों की कह बरसों बीते, कर डाला बेचैन मानो यमुना में बाढ़ आ गई। भगवान की दर्शन की मैं हूँ दीवानी, दर्शन की मैं हूँ दीवानी। सूरत कान्हा की मन भावनी, सूरत कान्हा की मन भावनी। और कारे मनमोहन ने उदो
बरस आवे न आवे तड़पत हूँ दिन रात मानो जमुना में बाढ़ आ गई। उसी समय एक उड़ता हुआ काला भंवरा राधा रानी के ऊपर बैठ गया। उससे कहने लगी, ए उठ काले कपटी, जितने काले होते हैं बड़े कपटी होते हैं। काले और सांवले लोगों से ज्यादा मोहब्बत नहीं करना चाहिए। काले सर्प को कितना भी दूध पिलाओ, पाल के रखो, जब उसका मन करेगा तब काट खाएगा। और कोयल की सुत कागा पाले, अति ही प्रेम लगाए, पंख भये तब उड़न वे लागे। जैसे ही पंख होते हैं उड़ जाते हैं और अपने कुल को धाए। सारा ज्ञान आज उद्धव जी का फेल हो गया। कहने लगे, तुम भी हमें लगता है वहीं से आए हो, काले एक लूटे के यहाँ से, जहाँ वो रहता है वहीं से तुम भी आए हो, इसलिए वही भाषा तुम भी बोल रहे हो। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। मन बड़ो धन धाम बड़ो यश कीरत हूँ जग में प्रगति है। झूमते द्वारे गजेंद्र हजारे, हाँ झूमते द्वारे गजेंद्र हजारे, इंद्र हूँ से नहीं काहू बनी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। एक नथनी बनवा के अगर कोई दे दे तो बखान करते घूमते हैं कि हमें बहुत चाहा जाता है, हमारे लिए नाक की नथनी बनवाई है। लेकिन जिसने नथनी बनवाई उसकी तो इतनी बड़ाई हो रही है, लेकिन जिसने नाक दी है उसकी याद। बोले श्री गोविंद भगवान की। आज इनका ज्ञान फेल हो गया, लौट करके आ गए। बताया करके कि गोपियां तो तुम्हें ही दिन रात चाहती है, तुम्हारा ही ध्यान रखती हैं, तुम्हारा ही चिंतन उनके हृदय में है, इसलिए उनके पास कोई भी हमारा ज्ञान कार्य नहीं कर रहा है। आइए चलो, भगवान जी का जन्म हुआ, कंस को मारा, इतने बड़े बड़े भगवान ने काम किए हैं, तो एक काम और करवा दिया जाए भगवान का कथा के माध्यम से, क्योंकि कथा का टाइम पूरा हो चुका है। एक शादी तो कम से कम हो जाएगा नहीं जाएगा। शादी तो उनकी बहुत हुई थी, कथा बताते नहीं है। अनंत कथाएं, 9 दिवसीय कथा थी, फिर भी अभी कथा न जाने कितनी छोड़ छोड़ करके कई बार ईमानदारी से बता रहे हैं आपको। कितने प्रसंग है जिनको हमने हाथ नहीं लगाया है। आइए एक शादी करा दें भगवान की, इसके बाद सुदामा जी का चरित्र कुछ ही क्षणों में, और इसके बाद फिर भगवान की मंगलमयी आरती होगी। एक बार की बात है, और भीष्म को नामो बिभर्त्याधिपतिर्महा, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। विदर्भ के देश के राजा हैं राजा भीष्मक, उनकी कन्या है रुक्मणी। भीष्मक के 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। एक बार भगवान के गुणों को इन्होंने सभा में सुना। रुक्मणी जी ने मन में संकल्प कर लिया कि मैं अपनी शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। इधर क्या हुआ कि इसके भाई ने शादी तय कर ली, रुक्मी ने शिशुपाल जी के साथ। राजनीति बढ़ाना चाहता है, अपना परिचय कर लेना चाहता है। शादी तय हो गई। इन्होंने रुक्मणी जी ने एक पंडित जी को बुलाया।
अच्छा, पंडितों पे लोग बहुत भरोसा करते हैं, सही बताएं, इतना भरोसा करते हैं जितना अपने मम्मी पापा पर नहीं। लड़कियां फोन करके पंडित जी से सब बातें बता देती, पंडित जी ऐसा था, अब बताओ मम्मी नहीं तैयार है, पापा नहीं तैयार है, आप एक बार उठाना बात, चर्चा करना, शायद बन जाए हमारा काम। पंडित जी से अपना काम बनवा लेंगे कह के। पंडित जी से उनको कोई न शर्म है, न लाज है, न लिहाज है। आज पंडित जी को बुलाया, कहें सुनो क्या बतावे, हमारा ध्यान तो लग गया है गोविंद के साथ, उन्हीं को हम चाहती हैं, और पंडित जी आप कुछ ऐसा जुगाड़ करो, हमारा संदेश पहुंचाओ उन तक। पंडित जी ने क्या किया, अच्छा पंडित हो चाहे संत हो और चाहे भगवान हो, प्रेम के मामले में ये तुरंत आगे रहते हैं, क्योंकि देखो भगवान ने अपनी सगी बहन की शादी कैसे कराई। संतों के यहाँ आप जाइए, सबसे पहले पूछेंगे काहे बेटा शादी होगा कि नहीं, इनको शादी की बड़ी चिंता बनी रहती है, प्रेम। इसी प्रकार से भगवान भी यही चाहते हैं, प्रेम से रहो। पंडित जी को बुलाया, कहने लगे देखो जाओ ये हमारा पत्र गोविंद भगवान के पास पहुंचाओ। पंडित जी फट से आए, कहने तुम टेंशन न लो, तुम्हारा पूरा काम बना के हम लौटेंगे बिटिया, कतई तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब वो पत्र लेकर के चले, पहुंचे, जैसे ही पहुंचे ब्राह्मण आया है आज, आतिथ्य सत्कार किया, आसन पर बैठाया, भगवान नीचे बैठ गए चरणों के पास, कहने लगे हे विप्रवर कैसे आगमन हुआ बताइए। ब्राह्मण देवता ने पत्र निकाला, निकाल करके गोविंद भगवान को देने लगे। भगवान कहने लगे ये क्या है, कि ये आपके लिए पत्र है, तो महाराज आप पढ़िए। पंडित जी बोले भगवान किसी का पत्र पढ़ना नहीं चाहिए, और आज की भाषा में किसी का व्हाट्सएप चेक नहीं करना चाहिए। भाई उसका यद्यपि सब समझदार अपना सिक्योरिटी गार्ड लगा के बैठते हैं, फिर भी तुम जानते भी हो पैटर्न, भाई तुम मम्मी हो पापा हो, तुमको बता देगा बच्चा, लेकिन तुम फिर अब उसके चैट में ना घुसो अंदर, जहां जो पड़ा है पड़ा रहने दो शांति से उसका मटेरियल। अब क्या हुआ, भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, मैं ब्राह्मणों से कोई छिपाव कर ही नहीं सकता। पंडित जी मेरे लिए ऐसा क्या हो सकता है जो आप न पढ़ पाए, आप ही पढ़िए। और आप क्या, पूरा संसार पढ़ रहा है। पत्र में क्या लिखा है आप लोग भी श्रवण करें। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरे हर तुंगतापम रूपांद्र सांद्र स्मिता विखलार्थ लाभाम त्वयाच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, हे त्रैलोक्य के स्वामी, जब से मैंने तुम्हारे गुणों को सुना है मेरा चित्त तुम्हारे चरणों में चिपक गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक सिंह का भाग कोई सियारा लेकर के न जाए, मेरी शादी मेरा भाई रुक्मी फाइनल करे दे रहा है, किसके साथ, शिशुपाल के साथ, इसलिए अर्थात अपने को सिंघनी कह रही है, भगवान को सिंह बता रही है और उसको सियार कह रही है कि एक शेर का भाग कोई सियार न लेकर के जा पाए, इसलिए आओ और मुझे हरण करके और मुझे अपने साथ ले जाओ। भगवान बोले भैया एक्टिव रहो। ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूँ। देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूँ। देर नहीं लगी, तुरंत निर्णय। ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूँ। ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूँ। कल दानव दल से मल करके, कल दानव दल से मल करके रुक्मिणी प्रिया को लाता हूँ। दानव दल से मल करके रुक्मिणी प्रिया को लाता हूँ। कल दानव दल से मल करके रुक्मिणी प्रिया को लाता हूँ।
और पंडित जी से कहा पंडित जी बैठो रथ में, निकल पड़े। अब ये चले तो भैया ने देखा कि अरे ये कन्हैया कहाँ अपना रथ लेकर के निकल पड़ा। इधर मैया स्तुति कर रही, जय जय गिरिवर राज किशोरी। पहुंच गई मंदिर में। अनेक देखो गौरी पूजन होता है ना, अब कथा थोड़ा विहंगम गति से चलेगी। विहंगम माने पक्षी, जैसे पक्षी चलता है ना ऊपर ऊपर समय को देखते हुए। आज क्या हुआ, गौरी पूजन करने के लिए आई हैं और वहां मैया की प्रार्थना कर रही हैं। इधर क्या हुआ है, रुक्मी ने अनेक सैनिक पहरेदारों को लगा रखा है। बारात आ भी चुकी, शिषपाल बाराती बन के आ गया है। पंडित जी साथ में बैठे हैं, चले आ रहे हैं बैठे बैठे और सोच रहे ऐसा ना हो पहुंचने में विलंब हो जाए और कहीं भावरे न पड़ जाए, चले न जाए। बताती है अपनी सखियों से क्या, शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल भैया मनाया है, शायद मेरी शादी का ख्याल भैया मनाया है, इसीलिए भैया ने मेरे ससुराल को बुलाया है। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल भैया मनाया है, इसीलिए सेना के सहित ससुराल को बुलाया है। सेना के सहित शिषपाल को बुलाया है, सखियों को ले गई। सखियां कहने लगी तुम चिंता न करो, तुम सच्चे मन से बस केवल पूजा पर ध्यान लगाओ। काहे बुलाया, क्यों बुलाया, इससे तुम्हें मतलब नहीं है। भगवान आ गए। अब पीछे गेट से घुमा करके मंदिर के पीछे रथ खड़ा किया। ये आई, पहरेदार सब खड़े हैं, एक से एक बड़ी बड़ी तलवारें लेकर के कि अगर कोई हरण करने के लिए आएगा। भैया ने कहा एक खबरदार, मंदिर के बाहर सब लोग, अंदर जितनी देर पूजा करेंगे कोई अंदर नहीं आएगा। सबको बाहर कर दिया। गोविंद भगवान अंदर, रथ पहले ही पहुंच चुका, उसी के अंदर मंदिर के पीछे रथ खड़ा है। कहते हैं हौसला कहीं बाजार में नहीं मिलता, न खरीद सकते हो। हौसला बाजार में नहीं मिलता, पैदा किया जाता है। नीलकंठ बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन जहर पिया नहीं जाता है। तड़प हो तो पर्वत का सीना चीर कर भी नीर फूट पड़ता है। कदम बढ़ाओ हौसला, कदम बढ़ाओ मौका मांगा नहीं, छीन लिया जाता है। आज गोविंद भगवान ने क्या किया, पकड़ा हाथ और निकल पड़े मंदिर के बाहर। अब जो इस मनोहर जोड़ी को देख रहा है तो देखता ही रहा, आंखें पलक झपकानी बंद कर दी। इतनी सुंदर जोड़ी है, और जब देखते रहे सब सम्मोहित हो गए। जब रथ में बैठ गए तब कहते ले गया ले गया ले गया ले गया। दौड़ पड़े पीछे पीछे, मंत्री संतरी सब दौड़ रहे हैं। अब पीछे से चले आए थे बलदाऊ भैया। बलदाऊ भैया ने देखा मामला कुछ टेढ़ा है, हमें लगता है कन्हैया ये भगा करके ला रहा है। अच्छा, कन्हैया पीछे तीर कमान संभालने लगे तो रुक्मिणी जी रथ पकड़ ली और कन्हैया जी युद्ध कर रहे। जब देखा बलदाऊ ने नजदीक से, मामला यहाँ कुछ विशेष उल्टा है। यहाँ हमें लगता है ये बहुरिया भगाए लिए जा रही, भैया कहाँ है, अब तो रक्षे करनी पड़ेगी। मामला यहाँ कुछ दूसरा है। कहे तुम बहुरिया को लेके घर चलो, इनसे अभी हम निपट के आ रहे हैं। अकेले मोर्चा संभाला और इधर घर पहुंच गई और विवाह की तैयारी होने लगी। आज बड़े ही सुंदर सुंदर रस्में अदा होने लगी। एक लाइन गुनगुनाएंगे। कह रही है रुक्मिणी मैया, आज आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के हमें ऐसी सजा दो। आप लोग भी कहेंगे क्या, मुझे श्याम सुंदर